बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफाइन करता है हाउ फर्म आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन कंपटीशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड एंट्री बैरियर। तो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो जब हम अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतर रहे हैं तो और ऐसे कितने लोग हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आइडेंटिकल जो प्रोडक्ट है वो लेके उतर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डायरेक्ट कंपटीशन की तो यहाँ पे हमारे पास जो सोप है, शैम्पू है, बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत सारी क्या हैं, ब्रांड बनाते हैं। तो ये क्या हो गए, आपस में कॉम्पिटिटर हो गए। जैसे लक्स और डव तो कॉम्पिटिटर हो गए, ठीक है। अगर हम ऑयल की बात करें तो बजाज आलमंड ऑयल एंड आपका डाबर का ऑयल जो होता है वो क्या हो गया, कंपटीशन में आपके आ गए, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, सिमिलर है और बना कौन रहा है, दो अलग अलग कंपनी बना रही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो आपका प्रोडक्ट जो बाकी के प्रोडक्ट हैं उनसे कैसे अलग है, ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर हम बात करें लेस के पैकेट की तो यहाँ पे लेस के पैकेट में देखें तो आ क्या रहे हैं, चिप्स ही आ रहे हैं, पर लेकिन आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे फ्लेवर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है वो वेफर ही पर लेकिन अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। कुरकुरे के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं तो वो अलग अलग जो आ रहे हैं फ्लेवर्स वो क्या हो गए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, मार्केट के अंदर अपना एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो उसकी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। अब इसमें जो की स्ट्रक्चर है वो क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ठीक है। अब इसमें कैसे हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं एमसी और एमआर कहाँ इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो कहाँ इक्वल आएंगे, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, परफेक्ट कंपटीशन की बात करी जाए तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर है जो डिफाइन करता है न्यूमरस बायर एंड सेलर, यानी कि हमारे जो बायर हैं और जो सेलर हैं वो दोनों ही ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, ठीक है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। देन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आइडेंटिकल है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो कंज्यूमर के पास भी है, कॉम्पिटिटर के पास भी है, सप्लायर के पास भी है। तो एक तरीके से आपकी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन रहती है वो खुली रहती है, ठीक है, सबको रहती है। नेक्स्ट है नो बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट। तो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो आप इजीली बंद कर सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्म्स आर प्राइस टेकर, मीनिंग दे मस्ट एक्सेप्ट द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस एज इंडिविजुअल एक्शंस कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट। अब यहाँ पे हमने देखा था कि बायर भी बहुत ज़्यादा है और सेलर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब बायर और सेलर दोनों ही इतने ज़्यादा हैं तो क्या एक पर्टिकुलर बायर या फिर एक पर्टिकुलर सेलर डिसाइड कर सकता है उसे क्या खरीदना है, कितने पे खरीदना है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए बाय करने गए हैं किसी चीज़ को, सेलर के पास गए हैं, हम कह रहे हैं हमें इतने कम प्राइस में चाहिए, तो यहाँ पे सेलर क्या कह सकता है, आप मत लो, हमारे पास बहुत बायर हैं वो ज़्यादा प्राइस में लेने के लिए रेडी हैं, आप जाओ, ठीक है। ऐसे ही सेलर की अगर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा पे बेचना चाहता है तो बायर क्या कहता है कि मेरे पास बहुत सारे सेलर हैं, मैं किसी से भी कम रेट पे ले लूँगा। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया गया है कि ये सारे मिलके कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली डिसाइड करते हैं कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके हिसाब से उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारी क्या होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जितनी सप्लाई है जितनी और डिमांड है उसको देखते हुए। नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की तो यहाँ पे सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हैं, ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है।
यानी बायर भी बहुत ज़्यादा है, सेलर भी बहुत ज़्यादा है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सिमिलर है या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसे प्रोडक्ट है। देन नो बैरियर टू एंट्री और एग्जिट, किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर चाहे आप बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है प्राइस टेकर, यहाँ पे जो फर्म है वो क्या बनती है, प्राइस टेकर बनती है, यानी कि आपका जो प्राइस डिसाइड होगा वो एक पर्टिकुलर फर्म डिसाइड नहीं कर सकती, वो मार्केट पूरा डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट इंफॉर्मेशन, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप उतार रहे हैं मार्केट के अंदर, वो इसकी इंफॉर्मेशन किसको रहने वाली है, सबको रहने वाली है, इंक्लूडिंग योर सप्लायर, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, रिटेलर, एवरीवन गोइंग टू हैव दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस डिसीजन। अब प्राइसिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये जो ग्राफ है ये इंडस्ट्री का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, इंडस्ट्री का, एक फर्म नहीं है, यहाँ पे सारी फर्म का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। हमने सबकी डिमांड ली है और सबकी सप्लाई ली है, ठीक। उसके बाद जो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, ये क्या हो गया, हमारा प्राइस हम सेट कर देंगे कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इतना रहेगा, जितनी भी उसकी डिमांड और सप्लाई है उसको देखते हुए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई कर्व डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पे इस तरीके से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। अब ये तो हमारे इंडस्ट्री का ग्राफ हो गया, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी जितनी भी सारी फर्म्स हैं, सारी फर्म्स का ये ग्राफ हो गया। अब हम एक पर्टिकुलर ए फर्म की बात करें, चलो ABC नाम ले लेते हैं, ABC फर्म है, उसका एक पर्टिकुलर फर्म का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम ये लेते हुए प्राइस इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमने क्या ले लिया, हमारी एवरेज कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये जितना आएगा हमारा क्या आएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो एवरेज रिवेन्यू है और जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल है, तो ये जो पोर्शन रहेगा हमारा क्या रहेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का रहेगा। और हमारी जो MR और MC है वो कहाँ इक्वल है, इस पॉइंट पे, ठीक है। MR और MC दोनों क्या है, इक्वल हैं, यहाँ भी इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। द इंडस्ट्री सेट्स प्राइस एंड द फर्म एक्सेप्ट्स दिस प्राइस वेयर MC एंड MR इज इक्वल। यहाँ पे MC और MR कहाँ इक्वल हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इस केस में ये इतने तक में हमारा क्या आ जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोपोली। मोनोपोली की अगर हम बात करें तो ये मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जिसमें सेलर क्या है, सिंगल है, कंट्रोलिंग द एंटायर मार्केट फॉर अ यूनिक प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एकदम यूनिक है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई उसका सब्सटीट्यूशन नहीं है, यानी उसके अलावा हम कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। दिस स्ट्रक्चर फीचर्स हाई बैरियर टू एंट्री, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर कॉम्पिटिटर्स टू एंट्री, अलाउ द मोनोपोलिस्टिक टू एक्ट एज अ प्राइस मेकर एंड गेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो यहाँ पे अगर फीचर्स की बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे एक तो हमारे पास बैरियर एंट्री के लिए है, एग्जिट के लिए भी है, ठीक है। और इसी वजह से कॉम्पिटिटर एंटर नहीं कर सकता, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, इसलिए अलाउ द मोनोपोलिस्टिक टू एक्ट एज अ प्राइस मेकर। तो यहाँ फर्म क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, ठीक है। और इसी वजह से लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोपोली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, सिंगल सेलर है, देन प्राइस मेकर है, यूनिक प्रोडक्ट है और बैरियर किस में है, एंट्री में है, ठीक है। आप इजीली एंट्री नहीं कर सकते। अब चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, रेलवे का जो हमारा सिस्टम है पूरा वो क्या हो गया, हमारा मोनोपोली का हो गया। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे आप अपनी खुद की ट्रेन नहीं चला सकते, ठीक है, वो क्या होगी, आपकी गवर्नमेंट ही चला रही है। तो रेलवे का पूरी तरीके से जो हमारा सिस्टम है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिचुएशन है। सबसे पहले है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, देन है नॉर्मल प्रॉफिट और फिर है लॉस, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू क्या है, ग्रेटर है देन एवरेज कॉस्ट। और नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज रिवेन्यू इक्वल है एवरेज कॉस्ट के। और लॉस की अगर हम बात करें तो एवरेज रिवेन्यू क्या है, लेसर है देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के ग्राफ की तरफ देखिए, आपको दिखाई देगा कि जो एवरेज रिवेन्यू है वो क्या है, ऊपर की तरफ है देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ जो एवरेज कॉस्ट का पॉइंट है उससे बड़ा है एवरेज रिवेन्यू। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है एमसी और एमआर का। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बनता है, ठीक है। उससे ऊपर ये जो पोर्शन है हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिफाइन कर रहा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट के ग्राफ की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे एसी एंड एआर दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहीं पे हमारा एवरेज कॉस्ट जा रहा है, यही हमारा पॉइंट है एवरेज रिवेन्यू का। यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है और यहाँ हमारा एमआर और एमसी कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। नेक्स्ट अगर हम लॉस के केस की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज रिवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट से क्या है, कम है। एवरेज कॉस्ट हमारी ये है और एवरेज रिवेन्यू हमारा यहाँ जा रहा है, तो ये पोर्शन क्या बन रहा है, हमारा लॉस का, ठीक है। ऐसे में प्राइस कहाँ पे बनेगा, एमआर और एमसी जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बनेगा। द मोनोपोलिस्टिक इज अ प्राइस मेकर सेटिंग प्राइस वेयर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक की अगर हम बात करें, मोनोपोली की बात करें, तो हम कहाँ पे प्राइस सेट करते हैं, जहाँ एमआर और एसी क्या होगा, एमसी क्या होगा, इक्वल होगा। सिंस द फर्म इज द होल मार्केट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्योंकि यहाँ हमारी जो फर्म है वो पूरा मार्केट है, इसलिए जो हमारी डिमांड कर्व या फिर एआर है यानी एवरेज रिवेन्यू, वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक प्राइस कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का, प्राइस डिटर्मिनेशन का। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।